एवरीवन एंड वेलकम बैक टू स्टोरी शी। और आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ चैप्टर नंबर 71। सो शुरू करते हैं। यूनियक जेलस होकर द्वावा को पानी से भिगा देता है। देन सीन शिफ्ट होता है द्वावा पर, जो पूरी तरह से भीग जाता है। यूनियक बोलता है, ही माफ करना द्वावा, पर तुम्हें इस तरह से मुस्कुराता देख मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। द्वावा गुस्सा करते हुए बोलता है, व्हाट द हेल, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? इसके बाद हमें सोई और उसके दोस्तों को दिखाया जाता है, जो सीढ़ियों के थ्रू अपनी क्लास की तरफ जा रही होती हैं। एंड जिन परेशान होकर बोल रही होती है, अब मैथ पढ़ना पड़ेगा। हाँ, तभी सोई की नजर द्वावा और यूनियक पर जाती है, जो वाटर कूलर के पास खड़े होकर एक दूसरे को पानी से भिगा रहे होते हैं। और सोई दोनों को देखकर स्माइल करने लगती है। आखिर ये दोनों इतना क्लोज कब आ गए? इसके बाद सीन शिफ्ट होता है यूनियक पर, जो अपनी क्लास की तरफ आ रहा होता है। कमीना कहीं का, पूरा भिगा दिया। तभी यूनियक की नजर मीनू पर जाती है, जिसे सब लोग घूर रहे होते हैं। मीनू को देखकर यूनियक एकदम सीरियस हो जाता है। एंड देन क्लास में आते हुए यूनियक यूसियोंग से बोलता है, यूसियोंग, क्या तुम अपने जिम यूनिफॉर्म मुझे दे सकते हो? यूसियोंग बोलता है, हाँ क्यों नहीं, मेरे लॉकर में है, ले लो। यूनियक की आवाज सुनकर मीनू पलटकर देखने लगता है और थोड़ा घबरा जाता है। इसके बाद हमें कल का सीन दिखाया जाता है कि यूनियक सोई और द्वावा को अकेले छोड़कर इतनी जल्दी क्यों चला गया था। हमें यूनियक को दिखाया जाता है, जो कि अपने घर के पास वाली गली में बैठा हुआ होता है। तभी हमें एक मैसेज दिखाया जाता है, जिसे यूनियक पढ़ रहा होता है। एंड जिसमें लिखा होता है, मेरे घर के पीछे वाली गली में मिलना 8 बजे। एंड तभी वहाँ पर मीनू आता है और यूनियक से बोलता है, बोलो तुम क्यों मिलना चाहते थे? यूनियक बोलता है, वो तुम काफी दिनों से स्कूल नहीं आ रहे थे इसीलिए। और यूनियक चुप हो जाता है। तभी मीनू बोलता है, क्या देख रहे हो? यूनियक बोलता है, तुम्हारे डैड अभी भी काफी स्ट्रिक्ट हैं। हाँ, तुमने खुद को इतना क्यों पिटवा लिया? ये सुनकर मीनू को गुस्सा आ जाता है और मीनू चिल्लाते हुए बोलता है, शिट, तुम्हें क्या लगता है मैं जानबूझकर पिटा हूँ? यूनियक बोलता है, बेशक नहीं, पर अगर तुमने थोड़ा बहुत भी सोचा होता तो तुम वो सब बातें नहीं बोलते अपनी रेपुटेशन खराब करने के लिए, है ना? वैसे भी तुम्हें अपने रेपुटेशन की बहुत परवाह है, सही कहा ना? ये सुनकर मीनू वहाँ से जाने लगता है। शिट, तो तुम्हें बस इतना ही कहना था, हाँ? तभी यूनियक बोलता है, सबको सच बताओ और सोई से माफी मांगो। ये सुनकर मीनू आग बबूला हो जाता है और गुस्से में बोलता है, व्हाट द हेल, हे। और मीनू यूनियक के पास जाकर बोलता है, तुम्हें इससे क्या मतलब? क्या तुम सोई को डेट कर रहे हो? हाँ? यूनियक बोलता है, नहीं। मीनू आगे बोलता है, कमीने, तो तुम मुझे क्यों बता रहे हो कि मुझे क्या करना चाहिए, जब पहले ही मेरी जिंदगी में सब कुछ बकवास चल रहा है? तभी यूनियक बोलता है, मुझे सोई पसंद है, मैं उसे पसंद करता हूँ। ये सुनकर मीनू एक सार्कास्टिक वे में स्माइल करते हुए बोलता है, हाँ, डैम, तो सच में उसने मुझे चीट किया है। आखिरकार मैं सही था, तुम दोनों सबको बेवकूफ बना रहे हो, सही कहा ना? तो फिर मैं क्यों माफी मांगू? आखिर मुझे क्या सच बताना है सबको, जबकि धोखा तो मेरे साथ हुआ है ना? मीनू की बात सुनकर यूनियक इरिटेट होकर बोलता है, सीरियसली मीनू, जो तुमने किया था ना सोई के साथ, उसे कहते हैं चीट करना। ये सुनकर मीनू शॉक हो जाता है और घबराते हुए बोलता है, क्या? यूनियक बोलता है, तुम और रिम, मैं जानता हूँ तुम दोनों ने मिलकर सोई पर चीट किया है। अपनी सच्चाई सामने आने पर मीनू हंसते हुए बोलता है, ओह अच्छा, ऐसा क्या? अब समझ में आया कि क्यों तुम मुझे इग्नोर करने लगे थे। तुमने ऐसा इसीलिए किया था ना, क्योंकि मैंने सोई पर चीट किया था, जिसे तुम पसंद करते हो। मीनू आगे बोलता है, हाँ तुम सही हो, मैंने सोई पर चीट किया था, वो भी रिम के साथ। तो क्या? बोलो, तुम मेरा क्या कर लोगे? हाँ कमीने, क्या तुझे मेरा शुक्रिया अदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने तेरा रास्ता साफ कर दिया? इसलिए अपना मुंह बंद कर और निकल यहाँ से, समझा? खुश हो जा, क्योंकि अब तुझे मेरी झूठन मिल जाएगी। तो तुम मुझसे माफी क्यों मंगवाना चाहता है? यूनियक बोलता है, मीनू, तू सच में एक कमीना है। मीनू आगे बोलता है, खुद सोई भी कुछ नहीं कर रही है इस बारे में, तो तू क्यों इतनी चिंता कर रहा है?
हाँ, क्या तुमसे सोई ने बोला था ये सब करने के लिए? यूनियक बोलता है, नहीं, एक्चुअली वो तुम्हारे बारे में सोच तक नहीं रही है, और वैसे भी अब तुम्हारी माफी मांगने का क्या ही फायदा, ये बेकार है। और तभी यूनियक अपनी पॉकेट में से फोन निकालता है जिसमें वॉइस रिकॉर्ड हो रही होती है, और ये देखकर मीनू शॉक होकर बोलता है, आखिर तुम ये कर क्या रहे हो? यूनियक बोलता है, क्या? ओह अच्छा, ये तो तुम्हें ब्लैकमेल करने के लिए था। और तभी यूनियक रिकॉर्डिंग ऑन कर देता है जहाँ मीनू बोल रहा होता है, हाँ तुम सही हो, मैंने सोई पर चीट किया था, वो भी रिम के साथ। तो क्या? बोलो। और ये सुनकर मीनू शॉक हो जाता है। तभी यूनियक बोलता है, कन्फेस करने के लिए शुक्रिया, और हाँ, मैं तुम्हें मारने वाला नहीं था क्योंकि तुम्हारी हालत पहले ही खराब लग रही है, लेकिन इतनी बकवास करने के बाद एक मुक्का तो खा ही सकते हो। और तभी यूनियक मीनू को जोरदार मुक्का मारता है और मीनू सीधा जमीन पर जाकर गिरता है। तुम्हारे झूठन, शिट यार, क्या बकवास कर रहे हो, पहले अपनी इमेज तो सुधार लो। इसके बाद हम प्रेजेंट स्टोरी में वापस आते हैं जहाँ मीनू सबके सामने सोई से माफी मांग रहा होता है। सोई, मुझे माफ कर दो, ये सारी मेरी गलती थी। तभी यूनियक अपनी जैकेट पहनते हुए बोलता है, ढंग से माफी मांगो और ये भी बताओ कि किस बारे में माफी मांग रहे हो। ये सुनकर मीनू बोलता है, सोई, मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम पर चीट किया था। ये सुनकर सब लोग शॉक हो जाते हैं। हाँ, व्हाट द हेल, क्या? मीनू आगे बोलता है, और उस दिन ब्रॉडकास्ट में मैंने जो भी बोला था उसके लिए भी सॉरी, मैं बस बकवास कर रहा था क्योंकि तुमने सीधा मुझे डंप कर दिया था बिना सेकंड चांस दिए, इसीलिए मैं नाराज था और इसलिए मैंने तुम पर चीटिंग का इल्जाम लगाया। मीनू की बातें सुनकर ग्वानमिन शॉक होकर बोलता है, व्हाट द हेल, क्या? इसके बाद हमें क्लास के बाकी स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है जो शॉक होकर बोल रहे होते हैं, OMG, व्हाट द हेल, कितना कमीना निकला ये तो। इसी के साथ हमें मिंजी को भी दिखाया जाता है जो मीनू को माफी मांगता देख बिल्कुल भी खुश नहीं लग रही होती है। तभी सोई मन में बोलती है, व्हाट द हेल, ये सबके सामने ये क्यों बोल रहा है, आखिर इसके दिमाग में चल क्या रहा है, आखिर मीनू अचानक से ये सब क्यों करने लगा। सोई, मुझे माफ करना। सोई मन में आगे बोलती है, मीनू के ऐसे अचानक से माफी मांगने का रीजन समझ पाना भी इम्पॉसिबल है, लेकिन ये माफी जबरदस्ती की लग रही है, जैसे मीनू को फोर्स किया गया हो माफी मांगने के लिए। मीनू वो बातें बोल रहा है जिन्हें वो मानता तक नहीं है। ये कोई माफी नहीं लग रही है। मीनू को अपने किए हुए पर बिल्कुल भी पछतावा नहीं है। तभी मीनू क्रीपी स्माइल करते हुए सोई से बोलता है, क्या तुम कुछ बोलोगी नहीं सोई? हाँ, क्या अब मुझे अपने घुटनों पर बैठकर माफी मांगनी चाहिए जो तुम मुझे माफ कर दो। इसके बाद हमें बैकग्राउंड में सोई की वॉइस आती है जो बोल रही होती है, इससे पहले मीनू ने कभी ऐसा नहीं कहा था, वो सबके सामने सिर्फ अच्छा बनने की एक्टिंग कर रहा था, लेकिन उसकी आंखें और उसकी स्माइल कुछ और ही बता रही थी, जैसे उसे पता हो कि मैं मीनू को वैसा करने के लिए कभी नहीं कहूंगी, लेकिन इस बार मैंने उसकी सोच से बिल्कुल अलग किया। तभी सोई मीनू से बोलती है, हाँ, अपने घुटनों पर बैठकर माफी मांगो अगर तुम सच में माफी मांगना चाहते हो तो। सोई की बात सुनकर मीनू शांत होकर खड़ा हो जाता है और यूनियक की तरफ देखने लगता है। ये देखकर सोई भी यूनियक की तरफ देखने लगती है। तभी हमें बैकग्राउंड में सोई की वॉइस आती है जो बोल रही होती है। तब अचानक से मीनू मुड़कर यूनियक को देखने लगा था और यूनियक मीनू को ऐसे देख रहा था जैसे वो कह रहा हो कि घुटनों पर बैठकर माफी मांगो। इसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहां मीनू सोई से माफी मांगने के बाद स्कूल के पीछे आता है और ट्रैश कैन पर अपना गुस्सा उतारने लगता है। शिट, वो कमीना आखिर खुद को समझता क्या है। इसके बाद हमें दोबारा से उस रात का सीन दिखाया जाता है जब यूनियक ने मीनू को सोई से माफी मांगने को कहा था। यूनियक से पिटने के बाद मीनू बोलता है, शिट, ठीक है, मैं माफी मांग लूंगा, अब खुश? तभी यूनियक बोलता है, सबके सामने कन्फेस करो कि तुमने सोई पर चीट किया था। मीनू बोलता है, तुम मजाक कर रहे हो क्या? तो फिर सबको पता चल जाएगा ना कि मैंने चीट किया था, दोषी मैं हूँ, तो फिर मैं माफी क्यों मांगू? यूनियक बोलता है, हाँ वो तो है, पर तुमने सोई को रिम के साथ चीट किया था, किसी और के साथ नहीं बल्कि रिम के साथ, जिससे पता चलता है कि तुम कितने बड़े कमीने हो, है ना मीनू?
मैंने सही कहा ना? यूनियॉक आगे बोलता है, तुम्हारी क्या राय है? क्या ये बेहतर नहीं होगा कि तुम चीजें नॉर्मल तरीके से खत्म कर दो? इसके बाद हम प्रेजेंट स्टोरी में वापस आते हैं, जहाँ मीनू ट्रैश कैन पर अपना गुस्सा उतार रहा होता है। तभी मीनू ट्रैश कैन पर जोर से लात मारता है और ट्रैश कैन गिर जाता है। एंड देन सीन शिफ्ट होता है सोई और यूनियॉक पर, जो कि आर्ट रूम में होते हैं और यूनियॉक ने सोई का हाथ पकड़ा हुआ होता है। तब यूनियॉक सोई से बोलता है, सॉरी सोई, तुम्हें ये सब बिना बताए करने के लिए।